पिछले 5 मिनट से मैं ये सोचे जा रही हूँ कि इस रेसिपी के स्टार्ट में इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ। क्योंकि जब से ये रेसिपी घर में मैंने बनाना स्टार्ट की है ना, बाहर से पिज़्ज़ा आए सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे घर में बनाना आसान है और कम कीमत में बनने वाली ये जायकेदार रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज बना रही हूँ बहुत ही आला किस्म के चिकन टिक्का सैंडविच, जिन्हें घर में बनाना आसान है। बनाकर आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं, शाम की चाय के लिए बना सकते हैं या बिन बुलाए मेहमानों के लिए। तो ये बेस्ट रेसिपी है। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो चिकन टिक्का सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन। सिर्फ 1 पाव चिकन का इस्तेमाल करूंगी। और देखिए, चिकन को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में काट कर रेडी कर लिया है। चिकन में शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस। लेमन जूस नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून डालूंगी मैं टिक्का मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और शामिल कर दें। इसे डालने के बाद बाकी के मिर्च मसालों की तो जरूरत ही नहीं रहती। सिर्फ और सिर्फ फूड कलर डाल रही हूँ, रेड फूड कलर, ताकि चिकन का अच्छा सा कलर आए टिक्का स्टाइल में। बस जी, कुछ भी नहीं करना, सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। अच्छा, यहाँ पर चिकन में आप 2 टेबलस्पून ऑयल लाजमी डालिएगा। चिकन की मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो जाएगी और चिकन के ऊपर सारे मसाले अच्छे तरीके से कोट भी हो जाएंगे। तो बस मिक्स करें और चिकन को एक साइड पर रख दें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक क्रीमी सी सॉस बनाकर रेडी करूंगी। अच्छा, यहाँ पर फ्राइंग पैन में डाला है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबलस्पून में मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बटर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर 2 मीडियम साइज के प्याज ले लें, उन्हें फाइन सा चॉप करें और ऐड कर दें। अच्छा, प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है और इसका कच्चापन दूर करना है, मगर कलर नहीं देंगे क्योंकि वाइट सॉस बना रहे हैं। क्रीमी सी सॉस बनकर रेडी होगी। जैसे ही प्याज का कच्चापन दूर हो जाता है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालें या लहसुन को चॉप करके भी डाला जा सकता है। फिर उसे मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए उसकी भी भुनाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ लाल मिर्चें यानी कि फ्रेश लाल मिर्चें काट कर रखी हुई हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आधा कप के करीब मेरे पास है शिमला मिर्च, जिसे मैंने सेम उसी कटिंग में काट लिया है जैसे मैंने प्याज काटे थे ना। बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें, शामिल कर दें और बस 1 मिनट के लिए मजीद शिमला मिर्च को भी कुक कर लेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि वाइट सॉस बना रहे हैं, मैं शामिल करूंगी मैदा। 1.5 टेबलस्पून के करीब है। मैदा डालें, मिक्स करें और जैसे कि मैदा डाला है ना, इसकी भी भुनाई करना बहुत ही जरूरी है, वरना सॉस से कच्चा कच्चा सा फील होगा मैदा। तो 1 मिनट के लिए हम मैदे की भी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि मैदे का भी कच्चापन चला जाए। और फिर इसमें डालेंगे 1 कप भर के दूध का। टोटल इस रेसिपी में मैं 1.5 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप पहले दूध डालें, मिक्स करें और आधा कप मजीद दूध का डलेगा। अच्छा, दूध उबला हुआ है और ठंडा है। अच्छा, यहाँ पर मेन पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैंने मिल्क ऐड किया था ना, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था, या मैं तो कहूँगी फ्लेम को बिल्कुल बंद ही कर दें, ताकि आप अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें, मसाले ऐड कर लें और उसके बाद फ्लेम को ऑन कर लें और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें। तो ये मेरी तरफ से ख़ास टिप है। शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर नहीं है तो 1 चिकन क्यूब डाल दें, तब भी आपका काम बन जाएगा। तो आधा कप के करीब मैंने स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर दिए हैं। मैंने टिन पैक वाले लिए थे। अगर आप लोगों के पास फ्रेश हैं तो हल्का सा पहले से बॉईल करें और फिर ऐड कर दें। चले जी, मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप ज़रा चेक करें, सॉस गाढ़ी हो गई ना। ऐसी ही सॉस हमें चाहिए थी। फ्लेम को ऑफ कर दें क्योंकि ये सॉस गाढ़ा होने के बाद, ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं चिकन को पका लूंगी। तो चिकन को ऑलरेडी मैंने मसाले लगा कर रखे हुए थे, ऑयल भी डाल दिया था। तो बस चिकन को ऐड करें फ्राइंग पैन में और साथ के साथ आधा कप पानी डालें, मिक्स करें और चिकन को कवर लगा कर पका लें। चिकन के इतने छोटे छोटे से पीस हैं, भला इन्हें गलने में देर ही कितनी लगती है। जैसे ही सारा मसाला चिकन पर अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा,
तब फ्लेम को ऑफ कर दें, चिकन को भी एक साइड पर रख दें। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ लंच बॉक्स के लिए, तो आइडियल रेसिपी है। आप इसे बनाएं, बनाकर फ्रीज कर दें 15 से 20 दिनों के लिए, तो यकीन करें आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। माइक्रोवेव में या फिर एयर फ्रायर में ये सैंडविच गरम करें और बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें। तो यहाँ पर तीखा सैंडविच या तीखा पिज्जा बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं बर्गर बन। हर गली की नुक्कड़ पर ये आपको बर्गर बन आसानी से मिल जाएंगे। तो हमने क्या करना है, कोई भी जार ले लें, किसी जार का ढक्कन ले लें, ग्लास, कटोरी, कप कुछ भी ले सकते हैं जो नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो। हल्का सा इस तरीके से बन पर इसे पुश करेंगे ना, तो एक स्पेस बन जाएगी। ये चिकन टिक्का पिज्जा इतनी आसानी से बन जाएगा कि आपको डो गूंदने की भी जरूरत नहीं है। चलें जी, ऐसे ही सारे सैंडविच या पिज्जा बनाकर रेडी कर लें। अब यहाँ पर जो व्हाइट सॉस मैंने बनाकर रखी हुई थी वो भी अच्छी खासी थिक हो चुकी है। चलें जी, अब क्या करेंगे, जो हमने अभी पिज्जा बनाकर रखे हुए थे ना, उन्हें असेंबल कर देंगे। सबसे पहले तो बेकिंग डिश के नीचे बटर पेपर लगाएं और फिर इन्हें असेंबल कर दें। घबराएं नहीं, आगे चलकर आपको बताती हूँ कि अगर ओवन नहीं है तो आपने ये रेसिपी बनानी कैसे है। तो यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून मैंने व्हाइट सॉस लगा दी, उसके ऊपर हल्की सी चीज़ डलेगी। और अगर चीज़ नहीं भी लगाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून चीज़ लगा दी है। अब इसके ऊपर आ जाएगा हमारा चिकन, यानी कि चिकन टिक्का जो कि हमने बना कर रखा हुआ था। माशाल्लाह से ज़रा कलर चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो 4 से 5 पीस चिकन के लगा दें, फिर थोड़े से कॉर्न्स और शिमला मिर्च को मैंने बारीक काट कर लगा दिया है। एक अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और ब्रश की मदद से साइडों पर लगा देंगे, इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। 180 डिग्री पर इसे बेक करेंगे। ऊपर का रॉड सिर्फ मैंने ऑन किया था 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमने जस्ट चीज़ को ही मेल्ट करना है। अगर ओवन नहीं है तो एक रोटी बनाने वाला तवा लें, उसके ऊपर फ्राइंग पैन रखें। फ्राइंग पैन में रखेंगे ये मज़ेदार से सैंडविच, हल्का सा ऑयल स्प्रे करेंगे और कवर लगाकर 10 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे पका लेंगे। तो फ्राइंग पैन के नीचे मैंने तवा रखा है, जिससे बन नीचे वाली साइड से जलेंगे नहीं, चीज़ मेल्ट होगी सिर्फ। कलर तो नहीं आएगा मगर चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखें जी, बेहतरीन किस्म के चिकन टिक्का सैंडविच या चिकन टिक्का पिज्ज़ा रेडी है। लग रहे हैं ना टेस्टी। और ये है ओवन वाले, हल्का सा इस पर कलर आ गया है, ये भी बहुत मज़े के लग रहे हैं। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है, आसान सी रेसिपी है और आप ज़रा चेक करें कितनी चीज़ी और क्रीमी है। तो इन्हें फ्रीज करने का तरीका ये है कि इस तरीके से हल्का सा इन्हें बेक करें। बेक करने के बाद जब चीज़ मेल्ट हो जाए, ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, फिर किसी जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज कर दें 15 से 20 दिनों के लिए, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।